Sure, no doubt. We will need to Pakistan as a technological Pakistan instead of agriculture Pakistan. मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान ऐसे चाहिए जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करे, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हैं वो करे और जो अपना असल मुकाम है इस दुनिया के अंदर उसको हासिल करे एज ए टेक्नोलॉजिकल पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ एज ए एग्रीकल्चर पाकिस्तान। एग्रीकल्चर जो हमारी जो फील्ड है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए और उसके अंदर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर किसके ज़रिए, टेक्नोलॉजिकल एज ए टेक्नोलॉजिकल पाकिस्तान। अगर हमारी टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव होंगी तो हमारा हर सेक्टर्स हर फील्ड जो है वो बेहतरीन तरीके से डेवलप होगी और हम जो सुपीरियर नेशंस हैं, सुपीरियर जो कंट्रीज़ हैं इस दुनिया के अंदर और जो डेवलपमेंट्स कंट्रीज़ हैं वो उनके जो स्टेटस है उस मुकाम को अचीव करेंगे, उस मुकाम को हम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर या कॉलेज लेवल के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको ऐसे इन्वायरमेंट डेवलप करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान जो है डिफरेंट किस्म के जो गैजेट हैं, सेंसर हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर रिसर्च वर्क कर सकें और टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर सकें ताकि हम जो अपना असल मुकाम है उसको हासिल कर सकें। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के अंदर अगर सेंसर्स और गैजेट की बात की जाए तो जो रडार सिस्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत या इम्पोर्टेंस हासिल कर चुके हैं क्योंकि जो अगर किसी मुल्क के पास रडार सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि सोफिस्टिकेट हैं, जो एंटी सैटेलाइट हैं, एंटी जैमिंग हैं, तो वो दुनिया का मुल्क जो है वो हर चीज़ को हासिल कर सकता है और अपने दुश्मन को जो है वो नाकाम कर सकता है, उसकी जो इंटेंशंस हैं, जो उसके जो अटैक्स हैं उनको मफलूज कर सकता है। और किसी भी मुल्क के जो रडार मैकेनिज़्म होता है, डिटेक्शन मैकेनिज़्म होता है, वो उसकी आँखें होता है और वो दिखाता है कि दुश्मन आपके ऊपर कब हमला करने वाला है। दुश्मन के जो अटैक्स हैं उनको हम वक्त से पहले काउंटर कर सकते हैं अगर उनकी डिटेक्शन हो जाए, उनके एयरक्राफ्ट, उनके मिसाइल और उनके दीगर जो ड्रोन्स हैं उनको हम इंटरसेप्ट कर लें, डिटेक्ट कर लें। यही वजह है कि पाकिस्तान के यंग साइंटिस्ट, यंग जो इंजीनियर्स हैं, यंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको फोकस देना होगा जो रडार सिस्टम टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके ऊपर। और पाकिस्तान के जो यंग साइंटिस्ट हैं वो अपना फोकस ले सकते हैं किसके ऊपर, रडार की जो एडवांस और सोफिस्टिकेटेड डिसेप्शन और टैक्टिक्स की जो टेक्निक है, मेथोडोलॉजी है, उसको हासिल करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके अपने रडार सिस्टम्स को मॉडिफाइड कर जिसके अंदर एक टेक्निक है जिसका नाम है पल्स कंप्रेशन रडार सिस्टम। नाज़रीन, पल्स कंप्रेशन रडार सिस्टम क्या है? ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने रडार सिस्टम्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं और जो रडार की परफॉर्मेंस है जिसमें स्पेशली जो रेजोल्यूशन ऑफ इमेजिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और हाईली डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर जो टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनकी जो हाई एक्यूरेसी से हम परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं वाया मॉडिफिकेशंस, वाया जो रडार की जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसकी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स है उसके अंदर पल्स कंप्रेशन रडार सिस्टम्स टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए। नाज़रीन, पल्स कंप्रेशन जो टेक्निक है इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके दीगर जो टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं या फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके अंदर हम अल्टरनेशन करते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और जो ट्रांसमिशन होती है उसके जो दीगर जो एस्पेक्ट हैं उसको चेंज कर देते हैं टेक्नोलॉजिकली और जो दुश्मन है हमारे इस टेक्निक को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता और जो हमारी ट्रांसमिशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, अल्टर होती रहती हैं एज पर सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज़्म। ये हाई टेक
टेक्निक या टेक्टस जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिसेप्शन या टेक्टस है, जिसके ज़रिए दुश्मन को पता नहीं चलता कि कौन ऑपरेट कर रहा है। इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कंप्रेस कर देते हैं, उसकी पल्सेस को, उसकी दीगर जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर अल्टरनेशन कर देते हैं, और दुश्मन जो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट कर रहा होता है उसको पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो पल्सेस हैं, वो हर सेकंड के बाद चेंज हो जाती हैं इस टेक्निक के ज़रिए। और यही वजह है कि दुश्मन को पता नहीं चलता है कि ये जो हम रिसीव कर रहे हैं ट्रांसमिशन, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है और कौन इसको जो है ऑपरेट कर रहा है, और वो इस चीज़ का पता नहीं चला सकता, और हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशंस हैं या कोऑर्डिनेट हैं उनको हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी हर सेकंड्स या कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स या फिर डिफरेंट टाइम पीरियड आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं इस टेक्निक के अंदर, कि हमारी जो फ्रिक्वेंसीज पैरामीटर्स हैं या पल्सेस हैं वो चेंज होती रहती हैं, ऑल्टर होती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो रडार टेक्नोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और जो यंग इंजीनियर हैं, उनको इस टेक्निक को बनाने के लिए कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो गैजेट हैं, सेंसर्स हैं, जो आले हैं, उनको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, उनके बारे में इल्म होना चाहिए। फिर ही इस किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल मेथोडोलॉजी है, टेक्निक है, टेक्टिक्स हैं और डिसेप्शंस हैं, उनको तख्लीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑसिलोस्कोप, ये जो आला है ये चाहिए, ताकि हम विजुलाइज कर सकें और मेजर कर सकें, और टाइम डोमेन करैक्टरिस्टिक्स जो हैं पल्सेस के, उनको डिटेक्ट कर सकें। यही वजह है कि जो ऑसिलोस्कोप जो होती है ये एक की टूल होता है एनालाइज करने के लिए। जो पल्सेस होती हैं उनकी शेप, उनकी टाइम ड्यूरेशंस को और टाइमिंग ऑफ डिफरेंट पल्सेस को, जिनको हम मॉडिफाइड करते हैं या अनमॉडिफाइड होने से पहले जो पल्सेस का जो डेटाबेस होता है। और ऑसिलोस्कोप ही एक ऐसा आला है जो कि मेजर करता है कंप्रेस्ड पल्सेस को, जिनको हम कंप्रेस कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, और इसकी जो विड्थ होती है और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है और टेम्परल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हमें एक और इंस्ट्रूमेंट या आला दरकार होता है, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर्स। ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी काउंटर्स मेजर करता है फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, और ये हमें हेल्प आउट करता है टू आइडेंटिफाइड जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके जो पल्सेस हैं वो उनको कैसे मॉडिफाइड किया जाए और कंप्रेस किया जाए ड्यूरिंग कंप्रेशन पल्सेस प्रोसेस। So pulses can change as a part of a signal process. इसके अलावा हमें एक और आले की ज़रूरत होती है, जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स, जो एनालाइज करता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स ऑफ सिग्नल्स। जो सिग्नल्स के जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस करता है। और स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है कैन मेजर्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यानी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट कंपोनेंट, जिसमें वेवलेंथ होती है, जो टाइम पीरियड होता है, PRT पल्स रेपिटेशन टाइम होता है, इसके अलावा रेस्ट टाइम होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें साइकिल्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के, उनको कैलकुलेट करता है या उनको मेजर करता है इन कंपोनेंट को। इसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो इन्वॉल्व जो शिफ्टिंग होती है या मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल्स होते हैं उनको मेजर कर रहा होता है। नाज़रीन, इसके अलावा जो यंग साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो रडार को डेवलप कर सकते हैं इन टेक्निक से, उनको ज़रूरत पड़ती है एक और आले की, इंस्ट्रूमेंट की, जिसको कहते हैं सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप। यानी सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप जो है, जो जनरल या कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ऑसिलोस्कोप्स होती हैं, इनसे ज़्यादा मॉडर्नाइज और सोफिस्टिकेटेड और एडवांस होती है। ये क्या करती है? ये कैप्चर्स करती है हाई स्पीड और फास्ट जो पल्सेस होती हैं, और जो कि डिफ़िकल्ट होती हैं जिनको कैप्चर करना वाया कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप के, उनको ये मेजर करती हैं, कैप्चर करती हैं, एनालाइज करती हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट को ऑब्ज़र्व करती हैं।
नाज़रीन, इसके अलावा हमें एक और आले की ज़रूरत या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं पल्स जनरेटर्स। ये जो पल्स जनरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं टेस्ट पल्सेस को, जो कि हम इस टेक्निक को डेवलप कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमें टेस्ट के लिए टेस्ट पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है और ये इन्हीं पल्सेस के सैंपल्स को, मॉडल्स को जनरेट कर रहे होते हैं। किस लिए? फॉर पल्स कंप्रेशन सिस्टम टेक्निक के लिए। और ये जो जनरेट कर रहे होते हैं पल्सेस को, ये अनकम्प्रेस्ड पल्सेस होती हैं जिनको हम बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज कर कर इनको कंप्रेस्ड जो पल्सेस होती हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इसके जो टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनको आल्टर कर देते हैं। इसके अलावा हमें एक और आले की ज़रूरत होती है, एक और टूल्स की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं टाइम टू डिजिटल कन्वर्टर्स या TDCS, जो कि मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टाइम को और अराइवल ऑफ पल्सेस, यानी जो पल्सेस होती हैं जिनको हम रडार ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, उनके जो ट्रांसमिट टाइम है और फिर किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न होना रिसीविंग मैकेनिज़्म के अंदर, और उस टाइम को हाई एक्यूरेसी के साथ जो है इंटरसेप्ट करता है, मेजर करता है और उसको मज़ीद इसका जो प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस है, उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है। अगर हमारे पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम्स की जो पल्सेस हैं उनको मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए हमें ऑप्टिकल सेंसर या फोटो डिटेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरह के इसके साथ एसोसिएट गैजेट, सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका और नासिर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।